अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो फ़ोन है जो कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 4 लाइट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया 13,500 के अंदर, और आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर तकरीबन 13,000 का मिल जाएगा। और अगर आप इसको मतलब कि ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ दोस्तों आपको ये फ़ोन 500 डिस्काउंट के साथ भी मिलेगा, और जो आपको डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। मतलब कि आपको 13,000 के अंदर ये फ़ोन आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं ये जो फ़ोन है क्या 13,000 के अंदर आपके ख़रीदने के काबिल है, और इसके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खरीदने से पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये जो फ़ोन है बेसिकली एक गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है। बैक की तरफ जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, बेसिकली मेरे पास एक ब्लू कलर है, लेकिन इसके अंदर दो कलर्स अवेलेबल करवाए गए पाकिस्तान के अंदर, एक तो ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है। जो बैक की तरफ एक आपको पैटर्न किस्म का देखने को मिलता है, ग्रेडियंट कलर देखने को मिलता है जो ब्लू कलर है, और दरमियान की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और यहाँ तो बैक की तरफ एक सिंगल कैमरा के साथ साथ आपको डुअल टोन एलईडी फ्लैश दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये बैक की तरफ ही स्पीकर के साथ आता है, यहाँ आपको नीचे की तरफ कोई स्पीकर नहीं दिया गया है, साइड की तरफ कोई स्पीकर नहीं है। यहाँ बैक की तरफ आपको जैसे कि पुराने फ़ोन्स में देखने को मिलता था, बैक की तरफ आपको स्पीकर दिया गया है जो है राइट साइड के ऊपर, आपको नीचे की साइड पे। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, ऐसा नहीं लगता कि फ़ोन जो है बहुत ही सस्ता वाला फ़ोन है, ऐसा लगता है कि फ़ोन काफ़ी कमाल का फ़ोन है और काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर 20-25 हज़ार वाला फ़ोन दूर से देखने को लगता है, लेकिन आप जब करीब से आके देखते हैं आपको पता लगता है कि टेक्नो स्पार्क 4 लाइट है। दोस्तों एक और बात है इसके अंदर कि आपकी इसकी जो बैक है ये रिमूवेबल बैक है। दोस्तों बैक को आप उतार सकते हैं और नीचे की तरफ जो बैटरी है वो रिमूवेबल नहीं है, बैटरी को अंदर ही फिक्स किया गया है। तो बैक को उतार के वहाँ डुअल सिम आप इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेमोरी कार्ड भी, मतलब कि इसके अंदर ट्रिपल स्लॉट्स आपको देखने को मिलती है, एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम्स एक ही वक्त में आप इस फोन के अंदर लगा पाएंगे। दोस्तों इस फोन के नीचे की साइड पे आपको माइक्रो यूएसबी की पोर्ट देखने को मिलती है जो कि चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगी, और इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और इस फोन के नीचे वाली साइड के ऊपर आपको एक 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है, जिसपे आप कोई भी हैंड फ्री वगैरह लगा सकते हैं, जिसे आप गोल्ड जैक भी कहते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ एक माइक देखने को मिलता है। सो ओवरऑल फोन का देखा जाए तो राइट की तरफ ही आपको सब बटन देखने को मिलते हैं, जो पावर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन है वो राइट की तरफ देखने को मिलते हैं। और फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोच होने के साथ साथ थोड़ा सा बेजल्स वाला डिस्प्ले है, नीचे की तरफ थोड़ी चिन्ह है, ऊपर की तरफ थोड़ी चिन्ह है, और मतलब कि ये थोड़ा सा बेजल्स वाला डिस्प्ले है क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको यही डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाना था। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि 720p IPS LCD डिस्प्ले है, ये QVGA इस तरह कोई डिस्प्ले नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों 6.5 इंचेस का एक बड़ा पैनल है, और इस फोन के इंटरनल्स की बात करूं तो यहाँ 2GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि मेरी तरफ से इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ दोस्तों आपको इस फोन के फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद एलईडी फ्लैश। जी हाँ दोस्तों आपको पता है टेक्नो जो है वो अपने फोन्स के अंदर फ्रंट सेल्फी फ्लैश भी देता है, तो यहाँ आपको फ्रंट सेल्फी फ्लैश दिया गया। और बैक की तरफ आपको जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप भी कह रहे होंगे खालिद भाई ने अभी तक प्रोसेसर बताया नहीं। दोस्तों इसके अंदर आपको जो है A22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है, और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों यहाँ इस रेंज के अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर ही मिल सकता था, या ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं दिया गया, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों ये जो प्रोसेसर है आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा डे टू डे यूजेज में। मेरा जो मतलब कि जो भी एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, कहीं भी कोई लैगिंग वाला मामला नहीं देखने को मिला, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ दोस्तों यार गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर नहीं बनाया, भाई एंड गेमिंग नहीं कर पाएंगे, गेमिंग के अंदर लैग जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ ये फोन स्पेशली गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। ये जो फोन है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, एक बजट फोन है, जिसके अंदर आपको कम प्राइस के अंदर सभी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक अच्छी बैटरी टाइमिंग वाला, अच्छी डे टू डे यूजेज वाला फोन है, जिसको आप एज अ सेकेंडरी फोन, या फिर वो फोन जो कि मतलब कि नया एंड्रॉइड पे बंदा शिफ्ट होना चाहता है, या फिर वो ऐसी डिवाइस लेना चाहता है जो कि रोजमर्रा की जरूरी है, जैसे मैसेजेस, कॉल्स, इंटरनेट सर्विंग, 4G की सपोर्ट, इस तरह की जो भी मतलब कि छोटी मोटी जरूरियात है वो पूरी करवा दे, ये फोन उस बंदे के लिए है। दोस्तों यहाँ 4G की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 4G भी देखने को मिलता है। बेसिकली इस रेंज के अंदर जो फोन आते हैं 13,000 की रेंज के अंदर, कम ही ऐसे फोन हैं जिसके अंदर आपको 4G
की सपोर्ट देखने को मिलती है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 4G भी मिलता है और काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। मैंने 4G यूज़ भी किया है इसके अंदर सिम लगा के, काफ़ी अच्छा वर्क करता है और काफ़ी अच्छे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी फास्ट देखने को मिला, हमने अनबॉक्सिंग में भी टेस्ट किया था, काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है और साथ ही साथ जो फेस अनलॉक है वो तो काफ़ी मतलब कि फास्ट देखने को मिला। दोस्तों इस फोन का लाइव थोड़ा सा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा से एक मैं फोटो लूंगा और आपको शेयर करूंगा। एक नॉर्मल फोटो ली है फ्रंट कैमरा से और मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कैसी फोटो देखने को मिल रही है, मुझे काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिले। दोस्तों ये एक एवरेज कैमरा है, ये बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, आप बहुत अच्छी फोटोज नहीं ले पाओगे, लेकिन फ्रंट की तरफ एक पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, उसे भी ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट का जो पोर्ट्रेट है वो भी ठीक कर रहा है, लेकिन एज टू एज डिटेक्शन नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको पोर्ट्रेट वाला फील दे रहा है। और अगर बैक कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ आपको एक बैक कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ से भी एक फोटो ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बैक कैमरे का रिजल्ट है और बैक कैमरा फ्रंट की निस्बत थोड़ा सा शार्प भी है और थोड़ा सा मतलब कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोस्तों कैमरा रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आप काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन इस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको पता है कि इस रेंज के अंदर लोग ज़्यादा कैमरा या परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि फ़ोन आपको लुक में अच्छा हो और तकरीबन हर वो फीचर प्रोवाइड किया जाए कि आजकल लेटेस्ट फ़ोन में, जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, आपको एक वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलती है फ्रंट की तरफ, और दोस्तों आपको बैक की तरफ एक नॉर्मल कैमरा, फ्रंट की तरफ नॉर्मल कैमरा और अच्छी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से, और मैं आखिर में ये भी आपको बताऊंगा कि फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर कॉन्स की बात करें, कॉन्स के अंदर पहले तो आ जाता है इसका बैक की तरफ एक स्पीकर। दोस्तों आजकल जो ट्रेंड है वो नीचे स्पीकर आता है या साइड पे आता है, उससे ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आपको जो आवाज़ है वो सही से आ पाए। बेशक आपने फ़ोन इस तरह पकड़ा हुआ है, बेशक इस तरह पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आपको बैक की तरफ स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, जो कि पहले फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे उनके नीचे की तरफ स्पीकर था। और यहाँ दोस्तों एक और बात, जो फ्रंट की तरफ आपको स्क्रीन दी गई, इसके अंदर बेजल्स बहुत ज़्यादा है। नीचे की तरफ आपको बड़ी सी एक चीज़ देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलती है, साइडों में बेजल्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेजल लेस स्क्रीन नहीं है। वाटर ड्रॉप, यहाँ ड्रॉप देने का क्या मकसद था कि बेजल्स को कम किया जाए, लेकिन यहाँ बेजल्स को कम नहीं किया गया, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो यहाँ आपको बेजल्स बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। बाकी प्रो पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर आपको 4G देखने को मिलता है, इसके अंदर 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 2GB की रैम देखने को मिलती है और साथ ही साथ 4000 mAh की बड़ी देखने को मिलती है बैटरी। यहाँ दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा प्रो पॉइंट लगा इसका, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन इस रेंज के अंदर डिज़ाइन को बिल्कुल मध्यम कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है, लेकिन टेक्नो ने डिज़ाइन को भी ख्याल रखते हुए आपको एक अच्छा गुड लुकिंग फोन प्रोवाइड किया इस रेंज के अंदर। दोस्तों मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप ये फोन बाय करने जा रहे थे तो जरूर से बाय कीजिएगा, बहुत कमाल का फोन है। मेरे डे टू डे यूजेज में फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, हर किस्म का बेसिक काम ये फोन करता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ इस तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।